इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने देसा वन इलाके में घेराव किया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेशन भी जारी है और ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस शामिल है। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना ये चाहेंगे, अपडेट जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी ने वहां जायजा लिया है, पहले वो भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा इलाके के घने जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन चल रहा है। ये आप देखिए कि भारतीय सेना के जवानों की ओर से इस घने जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। हमारे जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुन कर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि इन्हीं घने जंगलों के बीच बीते कल जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में हमारे जो 4 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। और आपको बता दें कि इन्हीं घने जंगलों के बीचों बीच जो आतंकी हैं वो छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो करीब 50 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 135 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 110 विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। ये घने जंगल का इलाका देखिए, बेहद चुनौतियों से भरा ये इलाका, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जमात जो हैं इन घने जंगलों को चारों तरफ से कॉर्डन कर चुके हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, तमाम जितने भी जवान हैं वो चारों तरफ जंगल के फैल चुके हैं। अब इनका यही मकसद है अपने जवानों की शहादत का बदला लेना। और इन जवानों ने कसम खाई है कि तब तक जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम नहीं पहुंचा लेंगे। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। अब जवानों को देखिए कि पूरी तरफ से जंगल को कॉर्डन कर लिया हुआ है। चप्पे चप्पे पे हमारे जवान मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है ताकि आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। आतंकी जो है घने जंगलों के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं, हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को, जिन गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन अब आतंकी बच नहीं पाएंगे। चुन चुनकर हमारे सेना के बहादुर ये जो जवान है ये बनेंगे आतंकियों का काल। जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद है, अब यही जवान चुन चुनकर उन आतंकियों को पहुंचाएंगे जहन्नुम। कैमरामैन जतेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डोडा। वहीं सीधे जम्मू कश्मीर के डोडा से हमारे सहयोगी पंकज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी भी ऑपरेशन जारी है और बाकी महा ऑपरेशन जारी है। जानना ये चाहेंगे अभी किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है और कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। देखिए, बीते कल जो है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 बहादुर जवान शहीद हुए, जिसमें एक ऑफिसर भी है। और तब से ही इन घने जंगलों में हमारे जवानों ने पूरे जंगल को कॉर्डन कर लिया है और यही इनका मकसद है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर ढेर किया जाए। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक इन घने जंगलों में 10 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। जो आतंकी 3 के ग्रुप में है, यानी एक ग्रुप में 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा आतंकी जो है इस इलाके में हो सकते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में यानी जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक आतंकी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आतंकी एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत आते हैं, यानी एक सोची समझी साजिश के तहत आते हैं, गात लगाकर हमला करते हैं, उसके बाद इन्हीं घने जंगलों में छिप जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हमने कठुआ में देखा था कि कैसे आतंकियों ने मछेड़ी इलाके में सेना की गाड़ी पर गात लगाकर हमला किया था। उस हमले में भी सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे। और उसके बाद लगातार, चाहे वो LOC का इलाका हो, चाहे वो IB का इलाका हो, लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए
आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही जगहों से यानी एलओसी और आईबी के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की जा सके। हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। आप देखिए कि हम ग्राउंड जीरो पर है, बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है और जितना भी आसपास का इलाका है, क्योंकि कई किलोमीटर का घना जंगल है, यहाँ चैलेंज जो है, चुनौती कदम कदम पर है। सबसे बड़ी चुनौती है डेंस फॉरेस्ट। अगर आप इस घने जंगल के अंदर चले जाते हैं तो चंद कदम आगे चले जाइए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा कि आगे है क्या। विजिबिलिटी ना के बराबर होती है। हाइडआउट्स यहाँ पर बेहद ज्यादा है। गुफाएं ऐसी हैं कि उसके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। आप अंदाजा लगाइए कि आतंकी किस गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो 50 से ज्यादा आतंकी यहाँ पर मौजूद है। पुंछ, राजौरी, मैं जिलों का नाम बता रहा हूँ, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जम्मू, यहाँ पर ऐसी जानकारी है कि इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी है। यह आप देखिए कि इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती है और इसके आगे हमारे जवान जो है लगातार उनकी मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। स्पेशल फोर्सेज जो पैरा कमांडो है भारतीय सेना के, उन्हें भी जंगल के बीचों बीच पंकज, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि घना जंगल है। ऑपरेशन जारी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार।